नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अवतार किशन और जी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं यूनिप्रोट के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस है प्रोटीन सीक्वेंसेस के लिए। तो जनरल वे में देखें तो ये कॉन्सेप्ट टॉक है। एक कॉन्सेप्ट टॉक का मतलब ये हुआ कि इस टॉपिक को हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे, एकदम बेस लेवल से। और यूनिप्रोट रिसोर्स को हम यूनिप्रोट डेटाबेस के नाम से भी पुकारते हैं। वीडियो स्पॉन्सर किया गया है दोस्तों जी एकेडमी की तरफ से। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना दोस्तों। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आप मास्टर्स में हैं या बैचलर्स में हैं और यदि आप तैयारी करना चाहते हैं एंट्रेंस की, जनरली बायोइन्फॉर्मेटिक्स की फील्ड में, तो आपके लिए सुनहरा मौका है दोस्तों ये, क्योंकि हम आपके लिए फ्री एमसीक्यू ऑनलाइन लेकर आए हैं। प्रैक्टिस कीजिए, आपको तुरंत के तुरंत मार्क्स मिल जाएंगे। और यदि आप कॉलेज में हैं तो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक भी मिल जाएगा। लेक्चर स्टार्ट करते हैं, विस्तार में समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। और आई गारंटी यू, इस टॉपिक को देखने के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको कोई और बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दूंगा। तो ऑलरेडी आप में वैसे भी कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। फिर तो सीधा फिर आप डिसाइड करना कि आपको फिर कैसे काम करना है आगे। और प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। तो जैसे कि हमारी मेन हेडिंग क्या है, यूनिप्रोट। यूनिप्रोट मोटे तौर पे देखें तो बहुत डायनेमिक टॉपिक है। एक डेटाबेस है बाय द वे ये, लेकिन इतना डायनेमिक टॉपिक है ना ये कि मैं आपको दोनों पर्सपेक्टिव से समझाऊंगा, एक बेस लेवल से भी और किस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम में। सबसे पहली चीज़, यूनिप्रोट दो वर्डों से बना है, एक तो यूनि, दूसरा प्रोट। तो यूनिप्रोट का सही मतलब क्या है? तो यूनिप्रोट स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल प्रोटीन रिसोर्स। तो यूनिप्रोट के दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल प्रोटीन रिसोर्स। एग्ज़ाम में शॉर्ट फॉर्म पूछी जाती है, तो 1 नंबर में पूछी जाती है, आप उसमें ये आंसर मेंशन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, फुल फॉर्म तो इसकी हमें पता चल गई, यूनिप्रोट तक पहुंचा कैसे जाए? तो यूनिप्रोट एक वेबसाइट के नाम से भी जानी जाती है। इसका वेब एड्रेस है जो वो ये है, वेब एड्रेस www.uniprot.org। तो दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ORG। ORG का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन का सीधा सीधा मकसद ये होता है कि कोई भी कंपनी होती है और कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, दोनों में फ़र्क होता है। कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसका एक हेड होता है, लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसको मल्टीपल लोग क्या करते हैं? मैनेज कर रहे होते हैं, संभाल रहे होते हैं। इसका भी आगे आपको रेलिवेंस बताऊंगा कि क्या रेलिवेंस होता है। अभी बस आप बेस लेवल पे समझते चलिए चीज़ों को, उससे आपको ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। जो तीसरा पॉइंट है यूनिप्रोट को लेकर, वो ये है कि यूनिप्रोट एक कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स है प्रोटीन सीक्वेंसेस के लिए, और एनोटेशन डेटा भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स फॉर प्रोटीन सीक्वेंसेस एंड एनोटेशन डेटा। चीज़ों को दोस्तों हम समझते हुए चलेंगे। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कॉम्प्रिहेंसिव, दूसरा वर्ड कौन सा आ रहा है? एनोटेशन। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कोई भी चीज़ को डिटेल में, एकदम कोई भी चीज़ हो डिटेल में एकदम। तो ये एक ऐसा डेटाबेस है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और डिटेल्ड है एकदम। दूसरी चीज़, और इसमें क्या है? एनोटेशन डेटा है। एनोटेशन डेटा का सेंस क्या है दोस्तों, इसे समझते हैं। मान लीजिए कोई प्रोटीन सीक्वेंस है आपके पास और इस पे कुछ ऐसे स्ट्रेचेस ऑफ सीक्वेंस मौजूद हैं। मान लीजिए इस पोर्शन में ये पोर्शन कुछ ऐसा है जो कि बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस रखता है। मान लीजिए इस पोर्शन में हमारे मोटिव्स प्रेजेंट है, बाइंडिंग साइट हो सकती है, एक्टिव साइट हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो कि बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस रखती हों। तो जनरली एनोटेशन का मतलब ये होता है प्रोटीन के इस सीक्वेंस पे, इस पोजीशन पे हम क्या करेंगे? थोड़ी सी बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं। इसी चीज़ को क्या बोला जाता है? एनोटेशन। रिसर्च एरियाज़ जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के हैं उसमें मैंने एनोटेशन को विस्तार में समझाया है। वहाँ पे जीनोम एनोटेशन की बात की थी हमने, यहाँ पे एनोटेशन डेटा है। तो एनोटेशन डेटा का सीधा सीधा कंसर्न ये है कि जितने भी हमारे प्रोटीन सीक्वेंसेस हैं यूनिप्रोट में, वो सारे क्या हैं? एनोटेटेड है।
एनोटेटेड मतलब उनमें जितनी पर्टिकुलर सीक्वेंस में जो जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस वाला स्ट्रेच है, मतलब सीक्वेंस है, वो सब क्या है, मेंशन है हमारे प्रोटीन सीक्वेंसेस में। आपको अभी ये चीज़ आगे और समझ में आएगी, बस चीज़ों को समझते चलिए। अगली जो चीज़ है यूनिप्रोट को लेकर वो ये है कि यूनिप्रोट को सही मतलब में अगर समझे तो यूनिप्रोट 3 चीज़ों से मिलकर बना है। तो हम जनरली किसकी बात कर रहे हैं, कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं यूनिप्रोट के। तो कंपोनेंट्स ऑफ यूनिप्रोट, तो टोटल कितने कंपोनेंट मैंने बताए, 3 कंपोनेंट है जिससे कि यूनिप्रोट हमारा मोटे तौर पे बना है। पहला कौन सा है दोस्तों, यूनिपार्क। यूनिपार्क का मतलब है ये क्या है कि यूनिप्रोट आर्काइव है। यूनिप्रोट आर्काइव, इससे आगे हम डिटेल में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे अच्छे से, बस अभी आपको समझना है ये क्या है, कंपोनेंट है यूनिप्रोट का। दूसरा जो कंपोनेंट है यूनिप्रोट का वो क्या है, यूनिरेफ। इसका मतलब क्या है, यूनिप्रोट रेफरेंस क्लस्टर। यूनिप्रोट रेफरेंस क्लस्टर। दोस्तों जो तीसरा कंपोनेंट है यूनिप्रोट का वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको हमें बहुत ही ज़्यादा विस्तार में पढ़ना है, जिसको बोलते हैं यूनिप्रोट केबी। यूनिप्रोट केबी, केबी का मतलब है नॉलेज बेस, यूनिप्रोट नॉलेज बेस। तो मोटे मोटे तौर पे अगर कंपोनेंट की बात करें हम यूनिप्रोट के, तो 3 कंपोनेंट हैं। पहला कौन सा है, यूनिप्रोट केबी, दूसरा यूनिरेफ और तीसरा यूनिपार्क। ऊपर से गिनो चाहे नीचे से गिनो, बात एक ही है। इन कंपोनेंट को विस्तार में समझेंगे, पढ़ेंगे भी, और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी ये फुल फॉर्म्स पूछी जा सकती है दोस्तों, इनको ध्यान में रखना है आपको। अगली चीज़ जो हमें समझनी है कि मैंने आपको बताया यूनिप्रोट क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी एक व्यक्ति नहीं चलाता, ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा कई सारे पार्टनर्स होते हैं। अब सपोज कीजिए यूनिप्रोट है, तो यूनिप्रोट को चलाने के लिए फ़ंड की ज़रूरत पड़ती होगी। अब वो फ़ंड कहाँ से आता होगा, कोई ना कोई एजेंसी तो उसे फ़ंड करते ही होगी ना। तो उन फंडिंग एजेंसी की बात हम करेंगे, कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज़ हैं जो यूनिप्रोट को फंड देती हैं, जिससे कि यूनिप्रोट फर्दर आगे कैरी आउट होता है, मेंटेन करके रखता है अपने आप को। तो मेन फंडिंग बाय, इसको मोटे मोटे तौर पे देखें तो 3 एजेंसीज़ हैं जो कि फ़ंड करती हैं। पहली कौन सी है, NIH। दूसरी कौन सी है दोस्तों, EMBL EBI, EMBL EBI। तीसरी कौन सी है दोस्तों, SERI, SERI। मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो और भी कई सारी एजेंसीज़ हैं, लेकिन बोलते हैं ना जो सबसे ज़्यादा फंड करता है तो उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है। तो अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो ये 3 एजेंसीज़ ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा फंड देती हैं यूनिप्रोट को। तो NIH तो आपको पता ही होगा आई गेस, क्या है ये, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। NIH NCBI को भी हमारे सपोर्ट करती है। NCBI वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्टल है, बायोटेक्नोलॉजी रिसोर्स है, ऑनलाइन अवेलेबल करवाता है जो, और गवर्नमेंट फंडेड है वो, और वही NIH हमारा यूनिप्रोट को भी फंड करता है। दूसरा है EMBL EBI। EMBL का सीधा सीधा फुल फॉर्म ये है कि यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, और EBI की फुल फॉर्म क्या है, यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट। तो EMBL EBI हम पढ़ते हुए भी आ रहे हैं पहले, इस पे भी कभी विस्तार से चर्चा करेंगे किसी दिन। और जो हमारी तीसरी है SERI, जिसको हम सेरी के नाम से भी पुकारते हैं, इसकी फुल फॉर्म है क्या, स्टेट सेक्रेटेरिएट फॉर एजुकेशन रिसर्च, फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड इनोवेशन। दोस्तों जिन जिन चीज़ों को मैं यहाँ पे हाईलाइट करता जा रहा हूँ बॉक्सेस में, वो टर्म्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, एंट्रेंस में पूछी जा सकती हैं। और बाय द वे इस लेक्चर को देखने के बाद यदि आप MCQ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके अंदर ऑलरेडी वैसे भी कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा, इस लेवल पे तो आ ही जाएगा कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को तो कॉम्पीट कर ही दोगे। दोस्तों मैं खुद एंट्रेंस एग्ज़ाम मैंने कॉम्पीट करे हैं, मेरी JNU में खुद 118 रैंक थी बायोटेक्नोलॉजी में, और भी अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम मैंने दिए हैं, काफ़ी क्वालिफाई भी करे हैं। तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि आप क्वालिफाई तो कर ही जाओगे अच्छे मार्क्स से, अच्छी ठीक ठाक रैंक से। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं यूनिप्रोट को लेकर। दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको कुछ अलग अलग एजेंसीज क्या है फंड भी करती हैं, जिससे कि यूनिप्रोट चलता है। अब ऐसे कोलाबोरेटर्स की बात करेंगे जो कि यूनिप्रोट के साथ मिल के काम करते हैं। यूनिप्रोट को कहने का मतलब थोड़ी सी दूरदशा देते हैं कि यूनिप्रोट को किस तरीके से चलना चाहिए, और डेटा मैनेजमेंट उसका और स्टाफ मैनेजमेंट
तो ये सारी चीज़ें भी क्या आती हैं, एक तरीके से कोलाबोरेटर्स में आती हैं। तो अब किन की बात करेंगे, कोलाबोरेटर्स या तो कोलाबोरेशंस ऑफ यूनिप्रॉट। कोलाबोरेशन का सही अर्थ समझे तो क्या होता है, सहयोग करना, सहयोग। तो यूनिप्रॉट को कौन कौन सहयोग करता है, कौन कौन, कहने का मतलब यूनिप्रॉट को साथ देता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2002 से, सन 2002 से मोटे तौर पे देखें तो 3 एजेंसीज ऐसी सामने आई हैं जिसने यूनिप्रॉट के साथ कोलाबोरेट किया है और अच्छे ढंग से कोलाबोरेट किया है। ऐसा नहीं है कि 4 साल काम किया फिर छोड़ दिया, उसका साथ ही छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है, ढंग से कोलाबोरेट किया है और आज तक इसके पार्टनर हैं, पार्टनर कह सकते हैं आप। तो पहला कौन सा है, EMBL EBI। अभी आपको इसकी फुल फॉर्म बताई है, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैबोरेटरी, यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट। तो मैं फुल फॉर्म दोबारा नहीं लिखूंगा, आप पॉज करके पीछे चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी एजेंसी का नाम आया है इसके साथ एज अ कोलाबोरेटर, वो है SIB। इसकी फुल फॉर्म है स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ये दोस्तों वही एजेंसी है जिसने किसको बनाया है, एक्सपेसी को। एक्सपेसी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोर्टल है जो कि SIB ने बनाया है और इसमें सबसे ज़्यादा आपको टूल्स मिल जाएंगे अलग अलग डोमेन्स के, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के, जैसे प्रोटियोमिक्स, मेटाबोलियोमिक्स और भी जीनोमिक्स के, लिपिडियोमिक्स के। तो अलग अलग टूल प्रोवाइड करता है एक्सपेसी, उस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, अभी हमारा टॉपिक यूनिप्रॉट है तो उस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। जो तीसरा नाम आया है वो किसका आया है, PIR। PIR को समझे तो ये इसका मतलब क्या है, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स। तो तीनों को समझ लिया हमने, मोटे मोटे तौर पे इनकी फुल फॉर्म्स हमने देख ली। अब ये तो कोलाबोरेटर्स हैं जो कि यूनिप्रॉट के साथ मिलके काम करते हैं। इनके अलावा भी जैसे 100 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि अलग अलग टास्क में, छोटे छोटे टास्क होते हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटाबेस क्यूरेशन, सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट मेंटेन रखना यूनिप्रॉट की, इन सब में भी क्या है, इन्वॉल्व हैं वो लोग। तो मोर देन 100 पीपल्स आर इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंट टास्क्स, in different या multiple tasks such as database curation, software development and technical support। जो छोटा मोटा टेक्निकल सपोर्ट होता है सर्वर का, वो सब। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म कौन सा आई है, डेटाबेस क्यूरेशन। यहाँ पे क्यूरेशन को हमें समझना है, डेटाबेस तो हमें जनरल वे में पता ही है, तो क्यूरेशन का मतलब क्या है। क्यूरेशन या क्यूरेट करना एक ऐसा प्रोसेस होता है, ये अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग बायोलॉजिकल डेटा इन अ डेटाबेस। तो क्यूरेशन का मतलब सही मतलब क्यूरेशन का ये होता है कि अलग अलग डेटाबेस में बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना। किसकी बात हो रही है, बायोलॉजिकल डेटा की बात हो रही है। सेलेक्ट करके ऑर्गेनाइज करना, उसको मैनेजमेंट करना किसी भी पर्टिकुलर डेटाबेस में, ये होता है मतलब क्यूरेशन का सही मतलब होता है। अब थोड़ा